दो रीजंस दिए। ये 39 की सीटें मिल गई आपको? कुछ नहीं मिला नहीं, सर। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, इतने जज्बाती नहीं हो। जी जी 39 सीट जो मिली थी आपको, उसकी रिजर्व नहीं मिली सर। रिजर्व उसकी नहीं मिली? नहीं, अभी रिजर्व भी नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं किया है सर। सर इसका तो नोटिस ले कि एक पार्टी आपके सामने 1 साल से जजमेंट को वायलेट कर रही है और वो कहती है नहीं मेरी मर्जी है, पहले मेरा रिव्यू सुने फिर मैं सोचूंगी। मगर 39 के खिलाफ तो रिव्यू नहीं है ना? सबके खिलाफ रिव्यू नहीं, तो फुल है, फुल। नहीं रिव्यू क्या फुल के पास तो नहीं है? जी जी फुल के खिलाफ है, फुल के खिलाफ। 39 तो हमारी जजमेंट में, उसको तो रिव्यू नहीं है। नहीं, एक नई बात आज आपने कर दी कि रिव्यू पूरा केस चलने के बाद कि उसके खिलाफ भी रिव्यू है। अभी तक तो ये बात चल रही थी कि रिव्यू इज अगेंस्ट द मेजॉरिटी जजमेंट। नहीं, मैं तो पूछा है ये कई दफा। 80 के खिलाफ रिव्यू है। वो रिव्यू तो फुल। नो, आई हैव आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। मखदूम साहब से पूछा, आपसे भी पूछा, इनसे ईसीपी से पूछा, उन्होंने कहा जी से मेजॉरिटी जजमेंट 8 का जो है। हाँ, मेजॉरिटी जजमेंट ना, तो मेजॉरिटी जजमेंट के बाद जो वो 39 दिए थे, हाँ दैट इज माइनॉरिटी व्यू, वो तो मेजॉरिटी नहीं है ना 39। इस 39 तो इम्प्लीमेंट करें। वो मेजॉरिटी व्यू नहीं है 39। बेसिकली 39 मेजॉरिटी की है। मेरे ख्याल में 8 और 2 10 तो कम से कम ऐसे हैं मेंबर जिन्होंने 39 एक्सेप्ट किए। नहीं सर, 10 के 10 ने 39 एक्सेप्ट किया। चले आप 10 ने 39 एक्सेप्ट किए। तो सर ये जस्टिस काकर ने शुरू में कहा इस चीज का तो नोटिस ले कि किसी पार्टी को राइट ऑफ ऑडियंस देने से पहले ये तो पूछे आप 1 साल तक हमारी जजमेंट के साथ क्या कर रहे हैं। मगर 39 आपने नोटिफाई तो कर दिया है ना? बताएं भाई, ईसीपी जो अब लास्ट टाइम कोई बात हो रही थी 39 को तो आपने वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे डाल भी दिया था नोटिफाई। एक मिनट भाई, रिजर्व सीट बाद में है ना, पहले आपको एक्सेप्ट किया नहीं किया पीटीआई का। 39 सीटें तो आपने नोटिफाई नहीं कर दी थी, तो कर दी ना फिर? तो क्या है फिर? रिजर्व सीट्स का रिजर्व सीट का उस पे फिर सर ये जो बकाया थे उसमें सबको इकट्ठा करके कैलकुलेट करना था। नहीं, आपने 39 इनके मान लिए, इनको नोटिफाई कर दिया ना 39 पे? बिल्कुल, वेबसाइट पे पोस्ट हो गया था वो, नोटिफाई कर दिया आपने इनको? जी सर, ठीक है सर। रिजर्व सीट्स सर जब सारे आएंगे तो फिर कैलकुलेट, उसका तो फार्मूला है। इस तरह नहीं है कि हम 39 पे लायदा कर ले और 41। ये फार्मूला जरा समझाएं, क्या फार्मूला है? वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है। पूरी आपने पार्लियामेंट को तो बगैर उसके कर दिया, फिर इनका उसका भी पार्लियामेंट का इंतजार करते जो रिजर्व सीट्स थी। जो बाकी आपने रिजर्व सीट्स, या तो सारी की सारी रिजर्व सीट्स आपने नहीं दी हैं। अगर दी हैं तो आप ये बताइए कि आप उसका इंतजार क्यों नहीं करा आपने? ये पूरा डिसाइड हो जाता। औरों को तो दे दी, उसी में फाइल की है सर। नहीं, ये देखिए अगर आप जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट तो ये होना चाहिए ना फिर। देखिए, 2 मुख्तलिफ बातें ना। एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के ऊपर जिसकी जितनी सीटें हैं आपने उसको दी हैं जिन्होंने जीती हैं। चले आप पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, इनको दिया आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। ये जो झगड़ा हो रहा है जो हमारे पास आया वो लेफ्ट ओवर सीट्स का आया कि जो के बच गई, ठीक है, जो नहीं गई वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी ना। अभी मामला जो पहले आप दे चुके वो तो आप दे चुके ना सबको रिजर्व सीट। अब जो ये लेफ्ट ओवर सीट्स हैं इनको दोबारा से आपने करना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत। जी सर, यही बात है ना। थोड़ा सा आप फैक्ट्स आप नहीं बता रहे हैं। बची नहीं थी सीट, ये सीट डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। बाद में एसआईसी ने जब पिटीशन फाइल की उन्होंने कहा कि इतनी सीट्स हमारी बनती हैं, उस हद तक उन सीट्स पे जो इलेक्शन के ऑर्डर थे उनको रिस्ट्रेंट किया गया कि आप पार्लियामेंट में तो आ सकते हैं लेकिन यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। ये बची नहीं थी, आप क्यों जी कर रहे हैं? नहीं सर, बची तो नहीं थी ना। बची इसलिए नहीं थी कि सीट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड वंस, नहीं वो रोक ली थी ये सीटें ताकि एसआईसी का जो मैटर डिसाइड हो। सर औरों की तो नहीं रोकी, सिर्फ हमारी रोकी। और अभी किसी को कोई रिजर्व सीट नहीं है किसी के पास भी? नहीं है रिजर्व सीट जो फर्स्ट सबके पास है सिवाय हमारे। एक मिनट ना, सबके पास है सर। भाई सुनने तो दीजिए जवाब। आपने बोला वो वहां से उठ के आ गए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अभी रिजर्व सीटें आपने जो दी हुई है किस किस के पास हैं? 80 सीट बाकी सबके पास है। ये जो रिजर्व सीट जिस पे डिस्प्यूट आ गया अप टू दिस, कितनी है वो? जी सर, कितनी रिजर्व सीट है जिस पे डिस्प्यूट है? 266। नहीं भाई, इतनी ज्यादा पे नहीं, हमारे पास है सर। प्रोवेंशियल को मिला के इतनी है सर, प्रोवेंशियल को मिला के इतनी है। आपकी कितनी बन रही है उसमें जो हिसाब लगा के बैठे हैं आप? 39। ये सबकी सब हमारी है।
हमारी तो रोकी है कितनी इनके कहने के 266 इन टोटल है प्रोविंशियल असेंबलीज को मिला अलग कर ले, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली को अलग कर ले। जी कौमी असेंबली इज 60 and 10 सर, नेशनल असेंबली इज 60 and 10 एज पर रेशियो ऑफ 39। नहीं वो फिर मेरे तकरीबन आधी हो जाएंगी अगर 70 को आधी कर दें तो वो भी नहीं मिली। 22-23 बनती है ऑलमोस्ट 22। जी 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 वो भी नहीं थी सर। ये तो सर ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि एक पार्टी डिफाई कर सकती है 1 साल ऑर्डर और फिर आके आपके सामने ये कहे कि हम रिव्यू हमने दाखिल कर दी है, हम जो है इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जजमेंट। वो भाई इम्प्लीमेंट कर दें, अगर आपका रिव्यू अलाउ होता है रिवर्स कर दें सब। पहले अभी तो फाइनल पे आप जा रहे हैं ना, फाइनल कीजिए इसे बजाय इसका नोटिस तो लें सर, नोटिस डिफाइंस मगर उस पर रिव्यू नहीं है ना। 39 पे तो रिव्यू नहीं है ना। वो 39 की बात है, दैट इज माइनॉरिटी व्यू। 39 नोटिफाइड कर दिए ना उन्होंने, वैसे कर दिया इनकी बेसिस। वंस नोटिफाइड देन व्हाट अबाउट रिजर्व सीट्स और 70 नेशनल असेंबली की हैं। बिल्कुल जी सही कह रहा हूं ना। चले फैसल आप वो भी सर रिव्यू पेंडिंग है हमारा। ठीक है, जो डिस्प्यूटेड रिव्यू पेंडिंग का ये मतलब नहीं कि आप जजमेंट इंप्लीमेंट। इज देयर एनी स्टे 39 की हद तक इज देयर एनी स्टे ऑर्डर दैट रिव्यू इज पेंडिंग सर। और हमने क्लैरिफिकेशन भी सीखी हुई है, उसमें एक डेवलपमेंट है, लॉ आ गया रिव्यू पेंडिंग है भाई सर। रिव्यू जो बैरिस्टर तैमूर असलम साहब ने फाइल किया हुआ उसमें हमने जो 14 नो वाले ऑर्डर के खिलाफ वकील साहब ने कोई आर्ग्यू नहीं किया, वो तो बैठ गए कि जी मैं अडॉप्ट करता हूं बस। जी तो उनको बताना वो रिव्यू भी पेंडिंग है और क्लैरिफिकेशन सीएम में भी हमारी पेंडिंग है। माइनॉरिटी के खिलाफ है, मेजॉरिटी के खिलाफ है, वो कहीं नहीं जाके पीछे बैठ गए वापस। फॉर ग्रांटेड सर, ये तो बहुत ही आप अपना देखिए सर, कंप्लीट कीजिए। कर नहीं सकते सर, एक लॉ बीच में आ गया था वो तो आपने आर्ग्यू भी नहीं करा और आपके रिकॉर्ड की बेसिस पर वो एफिडेविट भी बने थे। लॉ रेट्रोस्पेक्टिव चला गया था जिसने नलीफाई किया था। आपके ही कारनामे थे, हम तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए थे। ठीक है, बैठिए जी फैसल, कंप्लीट योर। सर ये बात तो शुरू में ही पॉइंट आउट की थी जस्टिस कि जजमेंट तो इम्प्लीमेंट करे सर, लेकिन फिर वो स्टे भी है इसमें, उन चीजों में सर। और जितने भी प्राइवेट सिटीजन्स के खिलाफ जजमेंट होती है आप कहते हैं इम्प्लीमेंट करें, रिवर्स होगा तो फैसल कंप्लीट। सर ये तो बड़ी गलत, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है सर कि हुकूमत है तो वो जजमेंट इम्प्लीमेंट भी ना करे सर। हुकूमत की अब चले। आई लीव इट टू योर लॉर्डशिप, आई लीव इट टू योर लॉर्डशिप। There has to be some dignity to the Supreme Court orders, sir. आप चलाएं प्लीज करें सर। लेकिन ये तो आर्ग्यूमेंट्स आपके इंटरप्ट करते हुए जस्टिस हसन साहब ने ये कहा है ना, तो देन यू shall not be annoyed. You continue your argument. No, I'm not annoyed, sir. I'm worried about the future of the Supreme Court when its judgments are defied by the ECP, sir. That is what worries me. केस क्या है सर? हार जाएंगे कोई बात नहीं, it's not an issue. What will remain is the Supreme Court and the dignity of its orders, sir. That is important. डिफाई हुए हैं जी, कुछ गलतियां यहाँ से भी होती हैं। नहीं सर, आप लोगों की कोई गलती नहीं था, उस वक्त भी डिफाई हुआ 3-4 और 4-3 के चक्कर में। हाँ सॉरी जी इसमें तो नहीं था, ये तो क्लियर था सर। इसमें तो 2 क्लैरिफिकेशन, अगर सब क्लियर होता ना तो वो भी इलेक्शन वक्त पे हो जाते हैं। आई एग्री। यहाँ बहुत मशवरा देने वाले हैं, वहां भी काम खराब है। अच्छा सर, 187 पे इफ आई विल टेक योर लॉर्डशिप बैक टू बुक 2 सर। अगर मैं प्लीज आपको इंडेक्स से बस बता दूं। जी ठीक है ना। इंडेक्स में सर सीरियल नंबर 3 पे जो है, कौन सी बुक में सर? ये बुक 2 जो है, मोटी वाली जो है। What do you mean by मोटी वाली? हाँ सर, there's a fact. Sir, there's a fact book, sir. I'm sorry, that's the only description. This is an interesting case. This is what is sacked employee. जी सर। इसमें भी 187 के पावर्स एक्सरसाइज किए हैं सर, टू गिव बेनिफिट टू नॉन पिटिशनर्स। और इसमें तो विदाउट रिव्यूइंग द जजमेंट, विदाउट रिव्यूइंग द जजमेंट। अगर आप काइंडली देखिएगा इसका रेलेवेंट सर, पेज 79
पैरा 41। इसमें माइनॉरिटी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी सर आपकी निगाह जो है ना मैं वो छुपा के रख रहा था। नहीं वो छुप नहीं सकता, एक उंगली से आप धूप को नहीं छुपा सकते। वैसे मैं बताऊं वो भी अच्छी। जी जी पेज 79 सर। Everyone who could be affected by the judgment has been granted relief in para 41। और अगर आप देखिएगा पेज 80 पे क्या किया है, रिव्यू जुरिस्डिक्शन को कन्वर्ट कर दिया। पैरा पेज 1733 पेज 80 जो पेपर बुक का पेज है, वी कन्वर्ट दीज रिव्यू प्रोसीडिंग्स, रिव्यू थी फाइल्ड अंडर आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं सर? मैं रोमन 1 के ऊपर पढ़ रहा हूं। ओके ओके जी। So you mean to say there are wide powers Yes. this bench can allow the review? Yes. Review. कन्वर्ट कर दिया इनटू 184(3) अंडर 187 सर। तो आप इस केस में तो जो अंडर रिव्यू है इसको तो कन्वर्ट नहीं किया 184(3). नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं पावर्स बता रहा हूं सर। इसमें भी नॉन पार्टीज को पूछा था, देखे ना वो हमारी शायद माइनॉरिटी व्यू में यही था कि अगर इसको 184(3) के एम्बेड में ले आते देन full bench was having the jurisdiction to do the complete justice in the light of 184(3). उसके लिए सिर्फ ये था कि जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर करके वही बेंच 184(3) में सारी चीजें कर लेता तो सब चीजें वैलिड होती है। क्वेश्चन ही यही है। तो आप ये कह रहे हैं इट्स अ रॉन्ग mentioning of the law, that is the problem? Not the wrong mentioning. Wrong mentioning आपकी जजमेंट से जो ये कहती है अगर मैं पिटिशन डालता हूँ, it is not wrong mentioning, it is the matter of jurisdiction. 184(3) में अगर आपके पास पावर था, अगर 187 लिख दिया 184(3) नहीं लिखा तो क्या फर्क पड़ता है सर? यही तो है। ऐसे नहीं देखे उसके स्टार्ट ऑफ लिस्ट के लिए, स्टार्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के लिए इट इज नेसेसरी दैट मैटर बी रेफर्ड टू। मेरे ख्याल में 184(3) की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि कोर्ट्स इस केस में भी दो चीजें की है, कन्वर्ट की है और all sacked employees, whether they were before the court, whether they were not before the court, सबको रिलीफ दी। इसमें भी अगर कर लेते तो फिर बात और आपकी ये फिर आप मेजॉरिटी के साथ हो जाते, फिर आपकी बात और हाँ, नहीं देखें when I have ये बात सजेस्ट करनी चाहिए थी उस वक्त सर, टू गेट यू इन द मेजॉरिटी सर। अच्छा सर, ये तो हो गया पार्टी के ऊपर। अब जरा पेज 84 पे आ जाओ। पेज इसी के पेज 84 पे 84 पैराग्राफ 6 पर Section, the concept of judicial review. Paragraph 6. जी। Secondly, I could not sidestep the decision of a 7-member bench of this court in Shabbar Raza, which was overlooked by the majority. Needless to mention that the declaration of law made in Shabbar Raza by a larger bench of 7 members is binding on the present 5 members. Shabbar Raza categorically and authoritatively holds that original jurisdiction of this court under Article 184(3) of the Constitution cannot be exercised as a parallel review jurisdiction, and a judgment or order of this court can never be challenged by virtue of filing independent proceedings under Article 184(3) of the Constitution. Such course has been held to be absolutely impermissible. Dissenting view है, and dissenting view by the member who wrote the judgment. Maybe that is why he didn't convert, sir. jurisdiction नहीं है, conversion without converting. लेकिन सर अगर ये बात मालूम होता कि आप दोनों मेजॉरिटी में शामिल हो जाते तो मैं तो सिर्फ यही आर्ग्यू करता सर। अच्छा सर, the point is it's very simple. I've taken your lordship through most of, एक दो और मैं बता दूं इसके अलावा, ये अगर आप सीरियल नंबर 7 पे देख लें, 2021 SCMR 503, इस पे सिर्फ ये लिख लें कि even Supreme Court has held, even if there is no application for a particular relief before the court can grant it. तो ये पार्टी ना होना, स्पेसिफिकली मांगना नहीं, these are no obstacles